गांव के एक छोटे से घर में मोहन और उसकी माँ रहते थे। उनके पास कुछ नहीं था, ना ठीक से खाने को, ना पहनने को और ना ही रहने के लिए एक अच्छी छत। मोहन का बचपन संघर्षों में बीता। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके घर चलाती थी। लेकिन जब उसकी माँ बीमार पड़ गई थी और कई दिनों से बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, मोहन अपनी माँ के सूखे झुर्रियों से भरे चेहरे को देखता और हर रात मन ही मन में खुद को कोसता, काश मैं कुछ कर पाता, काश मैं माँ का इलाज करवा सकता। लेकिन उसकी गरीबी उसके हर कदम पर उसको बेबस कर देती थी। एक दिन वह लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल में गया। चलते चलते उसकी नजर एक चमचमाते पर्स पर पड़ी। उसने धीरे से उसे उठाया, खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर सोने के सिक्के और रुपए थे। कुछ पलों के लिए उसकी सांसें थम गई। उसे अपनी बीमार माँ का चेहरा याद आया, वो अधपका खाना जो माँ उसे खिलाकर खुद भूखी रह जाती थी, वो फटे कपड़े जो ठंडी रातों में भी गर्मी नहीं दे पाते थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं जे पैसे ले लूं तो माँ का इलाज हो सकता है, हम अच्छा खाना खा सकते हैं, हमारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन तभी उसके भीतर की ईमानदारी ने उसे झकोरा, लेकिन जो मेरा नहीं है। अगर मेरा कोई सामान खो जाए तो उसे पर्स में एक पर्ची मिली जिस पर एक नाम और पता लिखा था। जय पर्स गांव के सबसे अमीर व्यापारी श्री राम जी का था। मोहन के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। अगर मैं ये पैसा लौटा दूं तो शायद मेरी माँ की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। वह लड़खड़ाते कदमों से घर पहुंचा। उसकी माँ ने कमजोर आवाज से पूछा, बेटा आज कुछ बेच पाया? मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह माँ के हाथों को पकड़कर रो पड़ा। माँ, आज ईश्वर ने मेरी परीक्षा ली है और मुझे पता नहीं मैंने सही किया या नहीं। माँ ने थरथराते हाथों से उसके आंसू पूछे और हल्की मुस्कान से कहा, बेटा ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। शायद ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिख रहा हो। अगले दिन मोहन ने व्यापारी के घर जाकर पर्स लौटा दिया। व्यापारी पहले तो हैरान हुआ, फिर मोहन की आंखों में सच्चाई देखकर उसकी आंखें भी नम हो गई। बेटा, क्या तुम जानते हो जे पर्स की मुझे कितनी जरूरत थी? मेरे जीवन की सारी कमाई इसी में थी। अगर जे खो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता। मोहन चुपचाप खड़ा रहा। व्यापारी ने उसकी दयनीय स्थिति देखी और पूछा, बेटा तुम्हारी माँ कैसी है? मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ की बीमारी और गरीबी का पूरी कहानी सुना दी। व्यापारी की आंखों में भी पानी आ गया। बेटा तुमने मुझे मेरा जीवन लौटा दिया, अब मैं तुम्हारी जिंदगी संवारूंगा। उसने मोहन को ना सिर्फ इनाम में कुछ पैसे दिए बल्कि अपनी दुकान में नौकरी भी दे दी। कुछ ही महीनों में मोहन की मेहनत और ईमानदारी से उसका सम्मान बढ़ता गया। उसकी माँ का इलाज हुआ, उनका जीवन पहले से बेहतर हो गया और उसकी माँ स्वस्थ हो गई। और मोहन ने बहुत कमाई की। उसने कड़ी मेहनत की, ईमानदारी से की तो सेठ ने उसे तरक्की दे दी, उसे और काम दिया और वो ज्यादा कमाने लगा। उन्होंने अपना अच्छा सा घर बना लिया। सो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी हमेशा किसी ना किसी रूप में अपना इनाम देती है। सही राह कठिन हो सकता है लेकिन अंत में वही सफलता दिलाता है हमें। कभी कभी हम जिसे अपना नुकसान समझते हैं ना, वह ईश्वर द्वारा दी गई सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें ईमानदारी का पल्लू कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ईमानदारी को ही अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो एक ना एक दिन हम सक्सेस अपनी लाइफ में जरूर होंगे। फिर मिलते एक और नई कहानी के साथ।